नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम ओंकार है। एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय जो कभी कभी अपनी बिजी लाइफ से ब्रेक लेकर अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ घूमने निकलता है। और आज का दिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि कॉलेज के टाइम से जो सपना था अपने दोस्तों के साथ बाइक ट्रिप पे निकलने का, वो भी 5-6 दिन के लिए, वो फाइनली रियलिटी बन रहा है। हमारा रूट है मुंबई से सूरत के पास हजीरा पोर्ट तक। वहाँ से हम फेरी लेंगे और दूसरी साइड घोघा पोर्ट पे उतरकर अपनी राइड कंटिन्यू करेंगे सोमनाथ के लिए। ये रूट थोड़ा यूनिक है, रोड और सी ट्रैवल का कॉम्बिनेशन। हमने अपनी जर्नी की स्टार्ट की पुणे से दोपहर के 2 बजे मेरे दोस्त सायराज के साथ। मैं निकल पड़ा मुंबई के लिए। रात तक हम पहुंच गए थे मुंबई चिन्मय के रूम पे। उसके नेक्स्ट डे यानी कि आज सुबह हमने थोड़ी मुंबई में शॉपिंग की और हमने स्पेयर ट्यूब ढूंढने में टाइम लगाया। फिर भी हमें सिर्फ रियर वाली ट्यूब ही मिल पाई है। तो ट्यूब बाइक्स में वो थोड़ी टेंशन लगी रहती है पंक्चर की, और थोड़े बहुत इसेंशियल जो कि हमें लगने वाले इस रूट ट्रिप पे, वो भी हमने थोड़े बहुत शॉपिंग कर लिए और अपने साथ कैरी कर रहे हैं। और रात के 10:30 बजे हम निकल चुके हैं कोपर करने से, और यहीं से हमारी असली राइड स्टार्ट होने वाली है। तो अभी तक हमने कुछ 5-6 किलोमीटर कवर कर लिए हैं और अभी हम मुंबई में ही है। तो अभी जो हमें दिख रहा है उस हिसाब से मुंबई में अभी थोड़ा कम ट्रैफिक है, लेकिन आगे ट्रैफिक लगने के चांसेस है। आज के दिन टाइम पर पहुंच जाए अपने फेरी के लिए तो सब सही हो जाएगा। कोपर करने से हजीरा तक के लिए मैप से हमें डिस्टेंस दिखा रहा है 310 किलोमीटर, और उसके लिए जो टाइम लगने वाला है वो अप्रॉक्सीमेटली 8 से 9 घंटे का टाइम जो हमें मैप पे दिखा रहा है। तो अभी का हमारा यही टारगेट है कि हम हजीरा पोर्ट यानी कि जो हमारी फेरी बात होने वाली है सुबह 9 बजे, उस तक हम टाइम से पहुंच जाए। और एक राइडिंग टिप है जो मैं हमेशा फॉलो करता हूँ, 6 to 6 यानी कि सुबह 6 बजे से रात को 6 बजे तक ही सिर्फ आपको जब भी आप बाइक ट्रिप कर रहे हैं या फिर बाइक राइड पे जा रहे हैं तो आप इस टाइम को ही स्टिक करके चले, अनलेस एंड अनटिल देयर इज एनी इमरजेंसी और कोई रीज़न है कि आपको उस टाइम बाइक चलाना है यानी कि रात को चलाना है। तो इस केस में आपको ज़्यादातर टाइम जो है वो आपको हाईवे से ही टिक रहना है, चाहे जिसके लिए हमें थोड़ा डिस्टेंस या फिर थोड़ा ज़्यादा टाइम लगे, फिर भी हमें हाईवे से ही स्टिक रहना है। कोई शॉर्टकट वगैरह ऐसा कुछ है तो हमें वो उस टाइम पे अवॉइड करना है। साथ ही में जो एक नेसेसरी मॉडिफिकेशन आपके बाइक पे होना चाहिए वो है फॉग लैम्प का। तो आपके पास एक सेट ऑफ फॉग लैम्प ज़रूर होना चाहिए, और जिसको आप इमरजेंसी या फिर आपको नाइट राइडिंग करनी है तो आप जिसका इस्तेमाल आप नाइट राइड के लिए कर सकते हैं, तो वो एक आपका लाइफ सेवर बन जाता है फॉग लैम्प, जिसकी वजह से आप एक इजी क्रूजिंग स्पीड को अचीव कर पाते हैं हाईवे पे, और जिससे आपके रोड विजिबिलिटी और बाकी सब चीज़ें हैं उस पर इम्पैक्ट पड़ता है। इसलिए अगर आपको बाई चांस और इमरजेंसी में अभी कभी आपको नाइट राइड करना है तो आप फॉग लैम्प का अच्छा सेट आप परचेस करके उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मैंने जो फॉग लैम्प ली थी वो 20 वॉट्स या फिर 15 वॉट्स ईच ऐसा कुछ है उसका कॉन्फ़िगरेशन, और ये मैंने लोकल शॉप से परचेज़ की थी, जिसका कॉस्ट मुझे अराउंड 300 या फिर 400 रुपीज़ जिसके बीच में कुछ आया था। लेकिन उसके वजह से जो मैं ज़्यादातर क्या होता है कि मैं जब ऑफिस से निकलता हूँ तो उस टाइम मुझे है रात में ही ट्रैवल करना पड़ता है बाइक पे, इसलिए जो मानसून सीज़न होता है या फिर फॉगी कंडीशन विंटर में, उस टाइम फॉग लैम्प बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। और जो मेरी बाइक है एक्सपल्स, उसकी स्टॉक लाइट इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से मैंने जो है आफ्टर मार्केट फॉग लैम्प इंस्टॉल करा ली है।
और इसका साइज़ भी बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट है और बॉडी के अंदर प्रॉपरली इंटीग्रेटेड होके बैठ गई है। इसकी वजह से जो मैं मानसून या फिर विंटर में जो भी राइड करता हूँ या फिर ट्रैवल करता हूँ डेली कम्यूटिंग अपने ऑफिस के लिए, उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। पैकिंग और प्रिपरेशन में ज़्यादा दिखाने का टाइम नहीं मिला क्योंकि हम जल्दी निकलना चाहते थे, लेकिन एक्साइटमेंट और थोड़ा सा नर्वस दोनों फील हो रहा है। दोस्तों के साथ राइड करने का मज़ा ही अलग होता है। होप सो हमारी राइड अच्छी हो। और बाइक प्रिपरेशन में हमने अभी जस्ट हमारी 12,000 किलोमीटर वाली सर्विस करा ली है और उस टाइम हमने रियर शॉकर का रिलोड एडजस्ट करा लिया है 2 सेटिंग्स स्टीफर, क्योंकि बाइक पे लगेज और टॉप बॉक्स का लोड होने वाला है। इसको कंसिडर करके हमने रिलोड एडजस्ट कर लिया है उस टाइम जो हमने सर्विस करा ली थी। इसके वजह से बाइक जो है वो और भी ज़्यादा स्टेबल फील हो रही है और जब भी हम लेन चेंज करते हैं या फिर कॉर्नरिंग पे वो उससे थोड़ा हमारा कॉन्फिडेंस एनहांस हो जाता है बाइक चलाने के लिए।
आज के हमारे डेस्टिनेशन है सोमनाथ, गुजरात। एक स्पिरिचुअल और हिस्टोरिक प्लेस। सालों से हमने इस ट्रिप को मैनिफेस्ट किया था और फाइनली हम आज अपने एक्सपल्ट पे ये सब सपने पूरे करने निकल चुके हैं। बाइक को फ्यूल अप करने का टाइम आ चुका है। ऑटो कट पैसा कितना है 6 लीटर है। Take the next left onto National Highway 48. हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल ओंकार हियर। तो फाइनली बहुत महीनों की प्लानिंग के बाद आज हम राइड पे निकल रहे हैं। तो अभी हमें मुंबई में, और ये जो राइड है हम करने वाले हैं गुजरात में, उसमें हम कवर कर रहे हैं सोमनाथ, नागेश्वर, द्वारका और साथ में गिरनार भी। तो अभी हमें मुंबई से कुछ 30-40 किलोमीटर दूर, और मेरे साथ है सायराज और चिन्मय रहेगा। और ये रही हमारे 2 पीछे बाइक्स, जिसको हमने पूरा लगे सेटअप कर लिया है। और सोमनाथ के लिए हम रो बोट लेके जाने वाले हैं, जो कि है हाजीरा में। तो अभी हम यहाँ से हाजीरा जा रहे हैं बाइक से, जिसके लिए हमें मैप से कुछ 7 घंटे दिखा रहा है। और वो बोट जो है वो सुबह 9 बजे से है, इसलिए हमें सुबह 9 बजे से पहले वहाँ तक पहुँचना है। तो अभी देखते हैं वहाँ तक हम पहुँचते हैं या फिर नहीं। अगला पार्ट बाइक फ्यूल अप हो चुकी है और अभी का टाइम है रात के 12:30 से 1 बजे तक का। और अभी हम नवगर में है और यहाँ से निकल रहे हैं आगे के लिए। तो मुंबई में हमें कई पैचेस में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिला, जैसे आपने पीछे वीडियो में देखा होगा। और कई जगह हमें बाइक जो है वो रोड के नीचे से ऑफ रोडिंग करते हुए चलानी पड़ी, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और मुझे जो कहीं ना कहीं लगता है कि गवर्नमेंट जो है वो हमें फोर्स कर रही है एडवेंचर बाइक या फिर ऑफ रोड बाइक्स परचेस करने के लिए। और मुझे लगता है कि मैं ट्रेन हो रहा हूँ लद्दाख के लिए, क्योंकि पुणे में भी सेम रोड कंडीशन से मानसून में तो वो और भी ज़्यादा एडवेंचरस हो जाती है डेली ऑफिस कम्यूट करने के टाइम पे। कई जगह पे जो पुणे में और साथ ही में मुंबई में भी बहुत जल्दी वाटर लॉगिंग हो जाता है, इसलिए हमें जो बाइक है बहुत ज़्यादा केयरफुली चलाना पड़ती है उस टाइम पे। लेकिन मेरे पास एक्सपल्स है तो मुझे इतना ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी मैं केयरफुली और कैलकुलेटेड रिस्क लेके बाइक चलाता हूँ। बैक टू द टॉपिक। अभी की फीलिंग है वो नेक्स्ट लेवल है। नाइट में मैंने ट्रैवल किया है बस, ट्रेन, कार, लेकिन बाइक से जो फीलिंग है वो नेक्स्ट लेवल है। रोड पे कम ट्रैफिक और नाइट ट्रैवल, वो भी बाइक से। मन में बहुत सारे थॉट्स है जो रिलीज़ हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा काम और रिलैक्स फील हो रहा है। नींद तो उड़ चुकी है और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, फ्रेश, अलाइव लग रहा है अभी के टाइम।
guys, back. कनेक्टिंग तो एक और हमारा रीज़न था कि हमने थोड़ी गड़बड़ी जल्दी में मुंबई से निकलने का प्लान किया था, क्योंकि हमें थोड़ा स्पेयर टाइम मिल सके। अगर कोई थक गया, फिर हमें रेस्ट करने के लिए भी अगर थोड़ा एक्सटेंड हो जाता है टाइम, या फिर पंक्चर वगैरह ऐसा कुछ हो जाता है, तो हम वो टाइम कवर अप कर सकते हैं। इसलिए आप जहाँ पर भी रोड ट्रिप पे जा रहे हैं तो ट्राई करें कि थोड़ा जल्दी निकले, ताकि आपको वो प्रेशर ना बिल्टअप हो कि आपको इस टाइम पे पहुँचना है या फिर ऐसा कुछ चीज़ हो। इसलिए आपको थोड़ा सा जल्दी ट्राई करना चाहिए। और जो अपनी राइड है या फिर जो कुछ भी जहाँ पर भी आप जा रहे हैं, इससे आप थोड़ा रिलैक्स और विदाउट एनी टेंशन आप बाइक या फिर आपकी कार है वो चला सकते हैं। ओके, तो इस वाले जो हमने ब्रेक लिया था, इसमें मैंने थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग कर ली और थोड़ी वॉकिंग भी कर ली, जो कि मैं हमेशा अपने शॉर्ट राइड भी होती है तभी मैं वो ट्राई करता हूँ कि 100-150 किलोमीटर के बाद एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, चाहे या फिर ऐसा कुछ होगा तो इसके लिए मैं ब्रेक लेता हूँ। और उस टाइम थोड़ा सा चलने की कोशिश, या फिर थोड़ा बहुत अगर बहुत ज़्यादा क्रैम्प या फिर एक पोजीशन में स्टक हुआ लग रहा है बाइक पे, तो मैं वो स्ट्रेचिंग वगैरह ऐसा कुछ करके थोड़ा सा रिलैक्स फील अपने बॉडी को और साथ ही में माइंड को कराने की कोशिश करता हूँ, जो कि एक इम्पोर्टेंट है। और बहुत सारे राइडर ये सब करते हैं चीज़ें। तो यही कुछ है जो जब हम ब्रेक ले रहे हैं तो हमें ये सब चीज़ों के बारे में भी सोचना पड़ता है, क्योंकि इसी की वजह से जो है हम लॉन्ग ट्रिप्स या लॉन्ग राइड्स बहुत ज़्यादा कंफर्टेबली या फिर विदाउट एनी, आप जो कह रहे हैं, एक्सट्रीम जो फटीक या फिर बाकी सब चीज़ें होती हैं, मेंटल स्ट्रेस, इससे हम थोड़ा बहुत बच सकते हैं। लेकिन थोड़ी बहुत तो थकान हमें महसूस होती है भाई। ट्रैवल चाहे हम ट्रैवल बस ट्रेन किससे भी करें, थोड़ी बहुत तो थकान होती है, क्योंकि हम इतना ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लेते हैं। इसलिए आप थोड़ा बहुत स्ट्रेचिंग या फिर वॉकिंग या फिर कुछ भी ऐसे हरकत कर सकते हैं जिससे आपको अच्छा फील हो ड्यूरिंग द राइड। तो रुके हैं हम अभी एक और ब्रेक के लिए, और अभी बज चुके हैं सुबह के 4, और अभी तक हमने 200 किलोमीटर कवर कर लिए हैं। और अभी हमें बाकी 110 किलोमीटर हजीरा तक पहुंचने के लिए। उसके लिए अभी मैप दिखा रहा है 2 घंटे। तो अभी हम जो हमारे एस्टिमेटेड टाइम से उससे पहले अभी हम पहुंच चुके हैं। तो अभी हम थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं अभी के लिए। और रात में बाइक चला के बहुत अच्छा लगा। मौसम एकदम अच्छा था, मौसम एकदम ठंडा ठंडा नहीं मौसम एकदम अच्छा था। थोड़ा सा पेट पूजा किया जाए। बाइक की हालत आप देख सकते हैं। बाइक की हालत इतनी भी खराब नहीं है। लगेज की हालत बहुत ख़राब हो गई है। ये मेरे ख्याल से अभी रेन कवर चढ़ना चाहिए इस पे। जब निकलेंगे सुबह तो मुझसे ले जाओ टैंकर को। जब सुबह निकलेंगे उस पे लगा देंगे सब कुछ लगा देंगे। आग लगा देंगे। 20 मिनट के ब्रेक के बाद अभी हम वापस निकल रहे हैं रोड पे। लगेज वगैरह हमने सब चेक कर लिया। चलो
तो अभी हम रुके थे ये एक और ब्रेक के लिए, और अभी हम हैं वलसाड़ में, और हमने नवगढ़ से लगभग 165-170 किलोमीटर कवर कर लिए है अब तक, और अभी का टाइम है सुबह के 4:30 बजे। और जो हमने ये डिस्टेंस है वो हमने कुछ 1.5 घंटे में कवर कर लिया है, जो कि काफ़ी अच्छा है। और जो हमारी इस डिस्टेंस को कवर करने में जो क्रूजिंग स्पीड थी वो लगभग 60 से 70 के आसपास थी, और ये जो स्पीड है वो मुझे सेफ और कंफर्टेबल लग रही है, डिपेंडिंग जो कि हमारे ये रोड कंडीशन से वो काफ़ी अच्छे हैं, और इस वजह से हम ये क्रूजिंग स्पीड अब तक मेंटेन कर पा रहे हैं, और शायद से आगे का रास्ता भी हमें ऐसा ही अच्छा मिले, और यही हम अभी होप कर रहे हैं। और यहाँ से हजीरा तक के लिए जो हमारा डिस्टेंस है पहुँचने के लिए वो 105 से लेकर 110 किलोमीटर है, और इसमें हमें ब्रेकफास्ट करने के लिए भी रुकना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता नहीं बोट पे कैसा खाना है, क्या कुछ है। तो हम जब हजीरा पोर्ट से 10-15 किलोमीटर पीछे से हम कुछ होटल वगैरह कुछ होगा तो हम ब्रेकफास्ट के लिए रुकने का ट्राई करेंगे, और नहीं होगा तो फिर हमें बोट पे ही कुछ ना कुछ खाना पड़ेगा। वैसे भी हमने थोड़े बहुत स्नैक्स जो है बिस्किट वगैरह ऐसे कुछ कैरी कर लिए, जो कि हम भाई सस्टेन करने के लिए खा सकते हैं। कल जो है वो मुंबई में बारिश हुई थी, और कल थोड़ी सी गर्मी लग रही थी, और हम फैन लगाकर सो गए थे चेन्नई के रूम पे। तो आज का वेदर यहाँ का कुछ ऐसा है कि अभी बज चुके हैं 4:30-5 सुबह के, तो थोड़ा सा कोल्ड, वो जो सुबह की जो कोल्ड होती है वो अभी थोड़ी थोड़ी फील होना चालू हो चुकी है, और साथ ही में थोड़ा सा फॉग है, लेकिन रोड जो है हमें वो क्लियरली विजिबल है। फिंगर्स में भाई थोड़े से सुन पड़ रहे हैं, इसलिए हमने एक जुगाड़ के लिए मैंने मेरे साथ सर्जिकल ग्लव्स जो है वो कैरी कर लिए थे, जो कि मैंने इस वाली जो राइडिंग ग्लव्स है मेरे, इसके अंदर मैंने वो सर्जिकल ग्लव्स पहन लिए हैं। इससे जो हमारे राइडिंग ग्लव्स है अभी के वो थोड़े से ब्रीदेबल है, इसकी वजह से जो हम समर में भी राइड करते हैं तो एयर फ्लो बना रहता है, और ज़्यादा गर्मी फील नहीं होती, और कंफर्टेबली हम सिटी में भी चला सकते हैं। अगर हम भाई सेफ स्पीड या फिर सम स्पीड में हैं तो हम ये ग्लव्स कंफर्टेबली पहन सकते हैं। लेकिन अगर हम ट्रैफिक में रुके हैं, ऐसा कुछ सीन है, तो इसमें ग्लव्स में बहुत ज़्यादा गर्म होता है, क्योंकि वो ग्लव्स एक तो ब्लैक कलर में, इससे वो जो है हीट है वो ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इसकी वजह से जो गर्मी है वो फील होती है। तो अभी ठंड से बचने के लिए कुछ हमने जुगाड़ किया है कि हमने ग्लव्स के अंदर एक सर्जिकल ग्लव्स पहन रहे हैं, इसकी वजह से इतना ज़्यादा कोल्ड नहीं फील हो रहा है, और हम जो है बाइक कंफर्टेबली चला पा रहे हैं अभी रोड पे। सुबह के सनराइज़ के साथ हम पहुंच चुके हैं हजीरा पोर्ट में, और हम टाइम से पहुंच चुके हैं यहाँ पे, और रास्ते में हमें कुछ नाश्ते के लिए नहीं मिला अनफॉर्चुनेटली। अभी हमें यहाँ पे कुछ लोगों से पूछ लिया है, तो यहाँ पे कुछ पोर्ट है हमारा, वहाँ पे ब्रेकफास्ट के लिए कुछ उनके प्रोविज़न है। हम ट्राई करेंगे कि वहीं पर हम ब्रेकफास्ट कर लें अच्छे से। और अभी तक कोई फटीग ऐसा कुछ महसूस नहीं हो रहा है, अभी भी एकदम फ्रेश लग रहा है। पहुँचने के बाद हमने जो है स्लीपर का बुकिंग की है, जिसकी कॉस्ट 900 रुपीज़ है, और बाइक ट्रांसपोर्ट के लिए 300 रुपीज़। इसको हमने ऑनलाइन ही बुक किया था कुछ 1-2 हफ्ते पहले। तो ये टोटली वर्थित है जब हम फेरी से जाते हैं, क्योंकि इससे हमारा जो है एक स्टे बच जाता है, और साथ में टाइम भी बच जाता है, और जो कि हमें घूम के वापस सोमनाथ के लिए आना पड़ता है। अगर आप ऊपर से यानी कि नागेश्वर सोमनाथ नीचे से आ रहे तो उस टाइम पे आप बाय रोड भी जा सकते हैं, लेकिन जो हमारा फर्स्ट डेस्टिनेशन है वो सोमनाथ है, इसलिए आप
फेरी का ऑप्शन अभी चूज कर रहे हैं और फेरी से ही निकल रहे हैं। तो हजीरा पोर्ट पे हम पहुंच चुके हैं और आप हमें कोस्टल एरिया में, और यहाँ पे कुछ फैक्ट्रीज भी है, उसको देख के भाई KGF फिल्म की याद आ गई है। और यहाँ पे ये बहुत बड़ा पोर्ट है, आप देख सकते हैं सभी लोग सुबह सुबह अपने काम पे निकल रहे हैं। ये जो पोर्ट है वह पूरे गांव गांव या तालुका प्लेसेस आप कह सकते हैं, इतना बड़ा है और बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे काम करते हैं और जिससे उनका रोज़मर्रा की ज़रूरत है या फिर कायदो निकल जाएगा वो। जैसा है वैसे। हमारा क्या हाल है? शॉपिंग नहीं है, वहाँ से खींचो जितनी मर्जी दुनिया भर की, 4 घंटे फोटो खींचना है। कहाँ लगा? Wow. रुको स्लिप दिया होगा ना ये वाला। सेकंड फ्लोर।
सिक्स फिफ्टी 7 मिनट excuse me एक लिंगर भाई साहब तो अभी हम हमारी बाइक निकल रहे फेरी से और पहुंच चुके हैं हम गोगा पोर्ट पे और अभी बज चुके हैं दोपहर के 1-1:30 बजे और अभी हम बहुत जोर की भूख लगी और साथ में हमें बाइक को भी रिफ्यूल करना है। तो हमें अभी पास में कुछ फ्यूल स्टेशन या फिर पंप मिलेगा तो वहीं से हम अपनी बाइक जो है रिफ़िल कर लेंगे और आगे हम होटल भी ढूंढ लेंगे कुछ खाना खाने के लिए कि अभी बज चुके हैं 13 और सिर्फ हमने सुबह से नाश्ते भी है और थोड़ा बहुत जो हमने साथ में कैरी किया था वही हम खा रहे हैं। तो अभी हम रुकेंगे खाना खाने के लिए, देखते हैं हमें यहाँ पे अच्छा सा कोई होटल मिलेगा तो वहीं पे हम खाना खाने के लिए रुक जाएंगे। तो अभी हम रुके खाना खाने के लिए इस वाले पीछे वाले होटल में। तो अभी हम है भंडारदारिया गांव के आसपास और यहाँ से सोमनाथ अभी 250 किलोमीटर दूर है और इसके लिए टाइम दिखा रहा है ऑलमोस्ट 4 घंटे। तो अभी फटाफट से खाना खा लेते हैं और ट्राई करते हैं गुजरात का कुछ स्पेशल फूड वैसा कुछ होगा तो हम वो भी ट्राई करेंगे यार। आ चुका है हमारा खाना और खाने में पंजाबी थाली और अभी बज चुके हैं दोपहर के 3:15 और हमारा खाना हो चुका है और अभी हम निकल रहे हैं सोमनाथ के लिए।
तो बाइक आप पीछे देख सकते हैं। एक मिनट पड़ प्लीज मैं और नहीं मैं पढ़ लोगों बंद करूँगा कौन का है बंद चालू है तो बंद है। अभी रुके हम टी ब्रेक के लिए और सोमनाथ अभी यहाँ से 107 किलोमीटर दूर है। ये होता है बाय बाय। गाइस वाह थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग के बाद बाय बाय। कौन सी बंद है फिर अभी बाय चलो खाने रुकने वाले थे हम उस स्टॉप से। अभी तक हमने 140 किलोमीटर कवर कर लिए है और अभी बज चुके हैं शाम की 6 और अभी पीछे हमने ये वाला ब्रेक लिया था। उस जगह का नाम हेमन करके है। लेकिन अभी जो हमें रोड्स मिले हैं उसके बाद जब से हमने हज़ीरा पोर्ट छोड़ा है तो एकदम रोड्स एकदम मक्खन है। कोई पोर्ट होल्स कोई बम्स वगैरह कुछ नहीं है। रोड एकदम मस्त है और आप देख सकते हैं ट्रैफिक इतना ज़्यादा नहीं है, इसलिए बाइक जो चलाने में हमें बहुत ज़्यादा रिलैक्स और जो हम बाइक जो है वो थोड़ा स्पीड से यूज़ करके चला पा रहे हैं इस वाले रोड की। तो ये कुछ भाई अभी तक के लिए भाई बहुत अच्छा है क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा डिस्टेंस आज कवर कर लिए हैं। लेकिन एक बात जो है हमें वो थोड़ी कंसिडर करनी पड़ रही है क्योंकि यहाँ भी जो कैटल्स वगैरह है और डॉग्स वगैरह भी है वो रास्ते के बीच में आ रहे हैं। इसलिए हमें जो बाइक है वो थोड़ी देख के चलानी पड़ रही है। बाकी सब अभी तक के लिए तो ठीक चल रहा है। अभी हम देखते हैं आगे क्या होता है।
Wow. फाइनली हम पहुंच चुके हैं सोमनाथ। मैं आज के दिन को एक मेमोरी का तरह याद रखूँगा। और 22 घंटे नॉन स्टॉप ट्रैवल करने के बाद हम पहुंच चुके हैं सोमनाथ में। तो गाड़ी घुमाता भाई। पता है Wah. Apa ini? Ini saya dia itu. Cairan tubuh. Sam geçti. Sam geçti lan. तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वाले ब्लॉग में। तो के लिए हर हर महादेव।